बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अमिताभ बच्चन के खानदान के हवाले से पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आई। उनकी तबीयत के हवाले से, कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से, बीजेपी में यानी मोदी सरकार के हवाले से, महाजराई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। और अभी उनके बॉडीगार्ड को भी, अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया और उस पर भी अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए थे। उनके अभी बेटे की यानी अभिषेक बच्चन की फिल्म भी निकलकर सामने आई थी। और अभी रिसेंटली जनाब अभिषेक बच्चन बैरून मुल्क शूटिंग करने के बाद भारत वापस आए थे, तो उन्होंने एक कोट शेयर किया। कोट तो नहीं, एक पूरा नोट था जो शेयर किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके ख़ानदान का इंतहाई करीबी शख्स, इंतहाई करीबी फ़र्द इंतकाल कर गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और उस हवाले से अभिषेक बच्चन ने अपने बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और उनके लिए अगली ज़िंदगी में उनको किस मकाम पर पहुंचना है, कहाँ जाना है, कैसे मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए उन्होंने दुआ भी की। और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये इनके ख़ानदान का बड़ा करीबी शख्स है, लेकिन जब मैंने इसकी तहकीक की, मुझे पता चला, तो जनाब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभिषेक बच्चन साहब और अमिताभ बच्चन साहब जितने बड़े अदाकार हैं, नो डाउट, वो जितना सिनेमा में स्क्रीन पर जितने बड़े अदाकार नज़र आते हैं, उतने ही शानदार इंसान भी हैं। ये कौन शख्स है जो कि उनके ख़ानदान का इंतकाल कर गया और किन अल्फाज में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान साहब से एक दफ़ा सवाल किया गया और ये बड़ा ही यादगार लम्हा था जब शाहरुख खान से ये सवाल किया गया था कि आपको बच्चन ख़ानदान की कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चन ख़ानदान के हवाले से आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। ये शायद कपिल शर्मा शो में उनसे पूछा गया था या किसी अवार्ड शो में पूछा गया था, लेकिन शाहरुख खान से पूछा गया। शाहरुख खान ने कहा कि जनाब मुझे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, पूरे उनके ख़ानदान की ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा लगता है। जो कपड़े वो पहनते हैं, चकाचक कपड़े होते हैं और लगता है ऐसे है कि अमिताभ बच्चन साहब शायद उसी सूट में सोते भी होंगे। जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, जिस तरह की उनकी सूटेड बूटेड पर्सनैलिटी, आप किसी भी टाइम पे उनके घर पे चले जाएं, वो आपको टिप टॉप नज़र आएंगे, तैयार हुए हुए नज़र आएंगे। उनका जो सूट होता है उसमें एक एलिगेंस होती है, स्टाइल होता है, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी लगती है। जो सूट होता है ना, बड़ा शानदार होता है। अच्छा, मुझे लगा कि यार ये सूट जो है ये बैरून मुल्क से सीकर आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन के ख़ानदान का एक जो सूट सीने वाला है वो उनका करीबी शख्स है, करीबी घराना है जो उनके सूट सीता है, और उसको अमिताभ बच्चन को उनसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी सूट ज़ेब तन नहीं करते हैं। 3 पीस सूट हो या किसी भी शूट की सूट हो या फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सूट उन्होंने पहनना हो, जो कॉस्ट्यूम होते हैं ना, उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर डायरेक्टर अलग होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब का बिल्कुल अलग था। वो उनका पर्सनल डिज़ाइनर था, पर्सनल सूट बनाने वाला था, और इसी वजह से अमिताभ बच्चन साहब के सूट्स को बड़ा पसंद किया जाता है। और जनाब उसका नाम था अकबर शाहपुर वाला, मुसलमान था अकबर शाहपुर वाला, और इनको अकबर के नाम से या फिर इक्की अंकल के नाम से पहचाना जाता है पूरे बॉलीवुड। अभी अभिषेक बच्चन साहब जब बैरून मुल्क से वापस आए भारत, तो उन्होंने जो पूरा नोट शेयर किया वो इक्की अंकल के हवाले से था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो इंतकाल कर गए। और जनाब अमिताभ बच्चन के घर के ये बड़े करीबी सदस्य कह लें आप, क्योंकि भारत में तो सदस्य कहा जाता है ना, या इंतहाई करीबी फ़र्द आप कह लें, उसमें शुमार किया जाता था। इनका इंतकाल हुआ और उसमें अभिषेक बच्चन साहब ने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, यकीन जानिए मेरी नज़र में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन साहब की इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभिषेक बच्चन साहब कहते हैं कि जब मैंने अपना पहला सूट, ज़िंदगी का पहला सूट जब पहना था, तो वो किसी और के हाथ से नहीं, बल्कि अकबर शाहपुर वाला, जिनको मैं इक्की अंकल बुलाया करता था, उनके हाथ से मैंने पहना। और वो अक्सर कहा करते थे, बेटा कहते थे अभिषेक बच्चन को, और कहते थे कि बेटा जब भी कोई सूट सिया जाता है, उसके कपड़े को काटा जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेलरिंग की जा रही है या वो दर्जी का काम किया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें इमोशंस होते हैं, इमोशंस आपके होते हैं, उसमें सेंटिमेंट्स होते हैं, उसमें प्यार होता है। और अभिषेक बच्चन कहते हैं कि मैंने अपनी पहली ज़िंदगी का जो सूट था, ज़िंदगी का पहला सूट जो मैंने पहना था, वो इक्की अंकल ने ही काटा था, वो इक्की अंकल ने ही सिया था, और आज तक वो सूट मेरे पास मौजूद है। और हमारे घर के अमिताभ बच्चन साहब के, अभिषेक बच्चन के जितने भी सूट सिए गए हैं, वो किसी और ने नहीं सिए हैं, बल्कि ये अकबर शाहपुर वाला साहब ने सिए हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे।
और जब इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त इन्होंने और अमिताभ बच्चन ने अपनी डीपली कंडोलेंस का इजहार किया अच्छे अल्फाज में। कितने लोग होते हैं यार अपने टेलर को याद रखते हैं, अपने ड्राइवर को याद रखते हैं, अपने क्लीनर को याद रखते हैं, अपने इन लोगों को याद रखते हैं जिनकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं होती। और ये बात उन्होंने कहा है कि जनाब पूरा वो जो कोट है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने स्टिल वो कहा है कि मैं आज उनके हाथ का बनाया हुआ एक सूट पहनूंगा और उनकी खिदमात के अतराफ़ में उनको सलाम पेश करूंगा। ये बात उन्होंने अभिषेक बच्चन साहब ने बोली है। अपने टेलर के बारे में, अपने ड्राइवर के बारे में, घर के लोगों के बारे में कौन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। 31 लोग 31 लोग जो हैं वो काम करते हैं, मुलाजमीन काम करते हैं अमिताभ बच्चन साहब के घर में। उसमें से एक मुलाजिम ऐसा है जो कि अमिताभ बच्चन साहब का बहुत करीबी है, बहुत ही ज़्यादा करीबी है, यानी जिसको उनके बेडरूम तक रसाई हासिल है, बेडरूम तक आना जाना है, खाना पीना ले जाना, जो भी चीज़ें हैं वो बेडरूम तक रसाई हासिल है। 31 में से उसको कोरोना हो गया था रिसेंट। जब उसको कोरोना हुआ था तब भी अमिताभ बच्चन साहब ने उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि उसको अपने घर के अंदर रखा था। और जब तक वो सेहतियाब नहीं हुआ तब तक उसको अपने घर के अंदर ही रखा गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ था, आप सब जानते हैं जनाब, एक ज़बरदस्त किस्म की कपड़े बनाने वाली ये खातून है। उनके जब एक मुलाजिम को कोरोना हुआ तो उन्होंने उसको जनाब पब्लिक बस में भेज दिया अपने घर के, जाओ घर जाओ, यहाँ पे नहीं रुकना है। और वो ज़्यादा बड़ी खातून नहीं है। हाँ, यहाँ पे बड़ा उनका एक नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बड़ा नाम है। लेकिन उनकी जितनी बदनामी हुई थी शायद उनकी इतनी नेक नामी भी नहीं, लेकिन उनके सामने अमिताभ बच्चन का नाम जो ना बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने किसी को बाहर जाने नहीं दिया और अपने तमाम घर वालों के कोरोना टेस्ट कराए गए थे। अब उनका जब रिपोर्ट निकल कर सामने आया तो ऑनेस्टली यकीन जानिए, मैं अमिताभ बच्चन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अभिषेक बच्चन की जो एक्टिंग है या जो उनका टैलेंट है उसका एतराफ़ नहीं करता। लेकिन अच्छे इंसान हैं, इस वजह से आज बड़ा मैं ज़बरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अंदाज में उन्होंने। और दूसरी बड़ी बात, मुसलमान भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद इतने ज़्यादा हैं। अमिताभ बच्चन साहब भी मुसलमानों से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जनाब मुसलमानों के लिए कोई अच्छे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता, और बड़े एक्टर्स की जानिब से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और इतने बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन की जानिब से जनाब इक्की अंकल, जिनको अकबर शाहपुर वाला कहा जाता है, उनका नाम है, उनके लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना जनाब बड़ी बात है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, फिर आपसे मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।